ओम शांति। 10 मार्च 2024। आज परमात्मा पिता के अव्यक्त महावाक्य है। 13 फरवरी 1999 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने महाशिवरात्रि पर्व पर 7 मार्च को बाप दादा की मधुर मुरली सुनी और बाबा ने हमें सभी के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामना रखने का अपना जो शिक्षा का लाइन है, या पिछले कई मुरलियों से बाबा हमें ये सेम शिक्षा की लाइन पर सिखा रहे हैं, वही बाबा ने फिर से कंटिन्यू किया। बाबा चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को देखें, सुधारें, अपने आप में परिवर्तन करें, अपनी मनसा सेवा और अपनी स्वयं की सेवा पर पूरा फोकस करें। विश्व का कल्याण तभी होगा जब हम खुद के कल्याण से शुरुआत करें। आज बाबा फिर से शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार इस टॉपिक पर हम सभी को ध्यान खिंचवा रहे हैं। आज शिव बाबा जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता, जो स्थापना, इस दुनिया का परिवर्तन और सतयुग की दुनिया की पालना के लिए अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों को श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश के द्वारा, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु और श्री महेश के द्वारा जो अपने ये तीनों कर्तव्य करवा कर लेते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना, श्री शंकर जी के द्वारा इस विश्व का परिवर्तन कार्य और विष्णु मतलब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जी के द्वारा इस विश्व की पालना, तो ये करवाने वाले त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं। और वो आज अपने अति प्यारे प्यारे और मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। शालिग्राम मतलब जो छोटे छोटे पत्थर शिवलिंग के इर्द गिर्द रखे हुए होते हैं और शिव के साथ उनकी भी पूजा अनायास हो जाती है। तो हम ऐसे बच्चे हैं शिव के, जो कार्य तो शिव करवा रहे हैं हमसे, लेकिन उसके कार्य में अपनी हिम्मत और लगन से, डेडिकेशन से हम मेहनत करने में जुटे हैं। भले सफलता फाइनल परमात्मा देते हैं, लेकिन हम उनके बच्चे जो उनके द्वारा चूज़ किए गए हैं, हमारी भी पूजा अनायास उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए हो जाती है। तो हम बच्चे शालिग्राम कहलाते हैं। आज हमारा और परमात्मा पिता शिव का दोनों का भी विशेष दिवस है, या दोनों का भी जन्म अवतरण दिवस है। बाप बच्चों को मिलकर खुश होते हैं और बच्चे भगवा का अपने पिता का बर्थडे मनाने आए हैं। वैसे परमात्मा तो किसी के पेट से, गर्भ से जन्म नहीं लेते, ना ही इनका यहाँ पर किसी माता के गर्भ द्वारा इस दुनिया में आना होता है, लेकिन परमात्मा ब्रह्मा के गर्भ में या कहेंगे ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाकर इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। वो किसी माँ के गर्भ को नहीं स्वीकार करते, लेकिन स्वयंभू होने के नाते ब्रह्मा को ही माँ बना देते हैं सारी सृष्टि की। उनकी कोई माता नहीं बनती। तो परमात्मा पिता अपने स्थापना के कार्य के लिए दुनिया में आते हैं, तो उसी को हम उनका बर्थडे कहते हैं। वैसे उनके आने का कोई दिवस हम फिक्स नहीं बता सकते हैं ड्रामा अनुसार, लेकिन महाशिवरात्र ये हम द्वापर युग से परमात्मा पिता के इस सृष्टि में आने के यादगार के रूप में एक दिवस ठहरा कर मनाते हैं। उसका अपने आप में एक महत्व है। हम जो भी औपचारिकता इस दिन देखते हैं वो हर एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सारे महीनों के अंतिम के महीने में इसका आना, फिर अमावस्या के एक दिन पहले इसका आना, इस वक्त हम भक्तों का उपवास करना, व्रत करना, जागरण करना, लंघन करना, ये सारी चीज़ें परमात्मा शिव हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, उस आधार पर जो महिमा हम परमात्मा पिता की समझ रहे हैं उसे सिद्ध करती है। तो हम हर एक शिवरात्रि के विविध जो प्रोटोकॉल्स है या विविध जो रिचुअल्स है उसे ध्यान में दे, तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ पा सकेगा। परमात्मा पिता कहते हैं कि उपवास का अर्थ है उप अधिक वास, मतलब आत्मा परमात्मा के निकट वास्तव्य करे, मन और बुद्धि से, संस्कारों से
आज महाशिवरात्रि के निमित्त क्यों न हो, परमात्मा को सारा दिन याद करें। कहते हैं अगर कोई चीज़ खा ली हमने, क्योंकि जनरली उपवास मतलब हम स्थूल चीज़ों का या स्थूल अन्न का करते हैं कि सारा दिन अन्न को हम त्याग करेंगे, अन्न का परित्याग कर अन्न से परहेज करेंगे। गलती से कोई अन्न वाली चीज़ हमने मुंह में डाल दी तो हम कहते हैं उपवास टूट गया। तो क्या सच में यही इसका सीमित अर्थ है? या उपवास मतलब मन बुद्धि से परमात्मा के निकट वास्तव्य करना? तो 2400 घंटे आज सुबह से महाशिवरात्रि है या कुछ दिनों पहले से हमको ये ज्ञात था, हमारी स्मृति में था कि किस दिन शिवरात्रि आने वाली है। तो क्या आज अगर हम चेक करें या जब से हमने इस व्रत के बारे में सोचा या महाशिवरात्रि के बारे में सोचा, तब से हमने उन्हें याद करना शुरू किया? अगर किया भी तो क्या 2400 घंटे हम उन्हीं की याद में टिक सके? क्या एक भी क्षण हम परमात्मा के सिवाय किसी और को अपनी यादों में आता हुआ देख रहे थे? अगर कोई और हमारी स्मृति में आकर बस गया, एक सेकंड के लिए हमारी स्मृति, हमारी याद किसी और की हो गई, तो फिर उस वक्त तो हमारा व्रत टूट गया। तो फिर ऐसे तो अखंड व्रत हुआ नहीं। तो सिर्फ दिन भर हमारे शरीर को हम अन्न से दूर रखें और उसकी जगह हम कुछ लिक्विड डाइट या फिर सेंधे नमक का पानी या फिर हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए फ्रूट्स पर या शुद्ध डाइट रखें, तो क्या इसी को उपवास कहेंगे या इसे लंघन कहेंगे? क्या भोजन का परहेज मात्र हमें आत्मा की शुद्धि का या परमात्मा से निकटता का अनुभव करवा सकता है? भोजन कम खाने से शरीर की ऊर्जा ज़रूर बचेगी, उसको पचाने में जो लगती है। शरीर अपने अंदर के मैल और गंदगी को साफ करेगा, खाएगा, समाप्त करेगा, उससे ऊर्जा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम बाहर से ऊर्जा अन्न के रूप में नहीं दे रहे। तो उतना समय इस शरीर का बचेगा बाहर के अन्न को पचाने का। उतना समय बचा कर क्या उस समय को हम आज के दिन मेडिटेशन में लगा पाते हैं, महाशिवरात्रि के दिन या उपवास के दिन? अगर वो भी नहीं कर पाते हम, तो क्या सच्चा सच्चा जागरण है हमारा? जागरण अगर हम करते हैं तो क्या सिर्फ आँखों को खुला रखना, नींद आ रही है उस नींद को जीतना, यही जागरण है? या ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रात्रि को जल्दी सोना, हमारे मन में जो चीज़ें करने की इच्छा हो, जो गलत है हमारे उन्नति के लिए, उसकी रोकथाम करना और उससे खुद को रोकना, हमारे विचार जो कहीं कहीं दूषित होते हैं, कहीं कहीं किसी क्षण में किसी के लिए या स्व के लिए या विश्व के लिए कुछ गलत विचार चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, नेगेटिव विचार चलते हैं, तो क्या इन विचारों के प्रति हम सतर्क हैं, अलर्ट है, जागरूक है? क्या हम अवेयरनेस में हैं कि मेरे भीतर कौन से विचार किसके लिए, कौन सी सिचुएशन के लिए और क्यों चल रहे हैं? मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं उनकी स्पीड क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है? क्या इन विचारों से मेरी उन्नति भी हो रही है या अवनति हो रही है? मैं कहाँ पर हूँ इन विचारों को लेकर? क्या मेरे हर विचार के प्रति मैं सजग हूँ? तो फिर वही सत्य जागरण है। रात में हम साउंड स्लीप ले तो भी चलेगा, पर क्या हम अपने जागृत अवस्था में भी अपने विचारों के प्रति जागरूक है? वही सच्चा जागरण हुआ। परमात्मा पर हमने अभी तक द्वापर युग से अब तक कांटों के फूल, धतूरों के विषाक्त फूल चढ़ाए, कच्चा दूध चढ़ाया। क्या परमात्मा के लिए हमको जो सर्वोच्च है इस विश्व का, हमें इतना कुछ अबंडेंस और इतना भरपूर करता है, क्या उसके लिए हमें अच्छे सुगंधित फूल नहीं मिलते? हम क्यों चुन चुन कर कांटों के फूल लाते हैं महाशिवरात्रि पर? क्यों जहर चढ़ाते हैं उन पर? क्या उन फूलों की जगह इस महाशिवरात्रि के पर्व पर, इस पूरे मास में हम शिव पर अपने भीतर की प्यार स्नेह की लोटी चला सकते हैं? बूंद बूंद मतलब हर एक क्षण क्षण हम क्या परमात्मा के प्रति अपनी आस्था और अपना विश्वास, उन्होंने हमें जीवन में क्या क्या दिया, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो वही तो लोटी चढ़ाना हुआ। क्या हम परमात्मा पर अपना कच्चापन, अपने कच्चे संस्कार, जो हमारे बुराई को बढ़ाने वाले संस्कार है, उन्हें आज समर्पित कर सकते हैं, सदा के लिए विदाई दे सकते हैं?
जैसे छोटा बच्चा, उसे जो चीज़ पसंद नहीं है वो माता पिता को देके कहता है मुझे नहीं चाहिए, आप संभालो। तो क्या हमारे अंदर के विकार हम परमात्मा को अर्पित करके इसी तरह से समर्पित भाव रख सकते हैं, कच्चापन पूरा उनको दे सकते हैं? क्या हमारे अंदर जो जहरीले संस्कार है, ऐसे कोई स्वभाव दोष है जो हमें भी तकलीफ देते हैं और हमारे उस नेचर की वजह से दूसरे भी व्यथित होते हैं, हर्ट होते हैं? ऐसे शब्द हमारे जो जहर या कड़वे हैं, ऐसे विचार हमारे जो हमें भी डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे एंग्शियस विचार, ऐसे निगेटिव विचार, ऐसे विचार जो ना हमारी उन्नति कारक है ना किसी और को उन्नति देता है, तो क्या ऐसे सारे जहरीले विचारों को, विकारों को, दुर्गुणों को हम हमेशा के लिए परमात्मा भोलेनाथ शिव पर समर्पित कर सकते हैं? तो फिर वही सच्ची सच्ची शिवरात्रि हम मनाएंगे या मना रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। और वही सच्ची शिवरात्रि परमात्मा शिव को प्रसन्न कर सकती है और उससे हमारे जीवन में सुख शांति अबंडेंस की भरपूरता आ सकती है। तो इसीलिए आज का दिन शिव का और हम शालिग्रामों का विशेष दिवस है। आज हम भी खुद के अंदर की विकृतियों का स्वाहा या हवन करके परमात्मा शिव को खुद पे प्रसन्न करके उनकी सारी दुआएं, उनकी सारी जो वसीयत है, प्रॉपर्टी है, सद्गुण और दिव्यता की, रॉयल्टी की, वो सारी हम खुद के नाम कर सकते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं और यही सच्चा सच्चा जन्म दिवस है हर आत्मा का, जब वो अवेयरनेस में आ जाए। तो बाप को खुशी है तो हम बच्चों को भी खुशी है ना। क्यों है? क्योंकि ऐसा अलौकिक बर्थडे सारे कल्प में सबसे न्यारा है ना। किसी और का ऐसा बर्थडे नहीं हो सकता। भगवान का और उनके बच्चों का एक ही साथ जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है, तो यह किसी भी समय किसी का भी नहीं हो सकता। पहले पहले बाप दादा हम बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं और बच्चों की मुबारक तो अभी अमृत वेले से बहुत दिल से बाबा के पास पहुंच गई। देखो हम यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, फॉरेनर बच्चे विशेषता बाबा के लिए बर्थडे कार्ड बना के ले जाते हैं, भेंट वस्तु ले जाते हैं माउंट आबू, मधुबन। तो बाबा देखो जब हम बनाने लगते हैं ऐसा कुछ गिफ्ट, तो बाबा तभी उसको महसूस कर लेते हैं। बाबा कहते वाह लाडले सिखिलदे बच्चे, दिल से गीत गाते बाबा। ऐसे गिफ्ट बाबा को भी गिफ्ट पसंद है। जो हमने अभी गिफ्ट डिस्कस की अपनी विकृतियों की आहुति का, वो गिफ्ट सबसे अधिक पसंद है, चाहे कार्ड दे न दे। बाबा कहते वाह हम आत्माओं का अलौकिक जन्म और अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो ये वाह वाह हम स्वीकार करें और ऐसा बने। तो हम हर एक के लिए वाह वाह के गीत भगवान गा रहे हैं। हम भी खुद के वाह वाह के गीत गाने लायक बने और बनाए खुद को। बाबा कहते हैं क्यों वाह वाह गा रहे हैं? क्योंकि सारी विश्व की आत्माओं में से कितने सिलेक्टेड कोटों में से कोई में से भी कोई थोड़े से हम बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हैं और आगे भी रहेंगे। बनाया किसने हमें भाग्यवान? भगवान ने। हमें तो सपने में भी पता नहीं था कि हमें भगवान डायरेक्ट सम्मुख मिलेगा। हम रोज़ उससे ऐसी लव लेटर वाली या इतनी लविंग प्यारी मुरली रोज़ रोज़ सुनने को मिलेगी, रोज़ वैरायटी तरावटी माल मिलेगा हमें। क्या था हमारे जहन में? नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें अनायास चूज़ किया, ताकत भी भर रहे हैं चलने के लिए, और फिर भी एप्रिसिएशन या नाम भी हमारा ही है, क्रेडिट भी हमको देते हैं कि पद्मा पदम भाग्यवान बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। साथ में वरदान भी दे दिया सदगुरु ने। तो एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। स्वीकार करेंगे हम सभी इस वरदान को। बाबा कहते हैं ऐसे हम सभी को अपना ये स्वमान कि मैं निरंतर वरदानी हूँ, जन्म जन्म की आधा कल्प की मैं भाग्यवान हूँ। तो यह स्मृति में है, पूछ रहे बाबा। अगर नहीं है तो अभी लाएंगे, जागरूक करेंगे, इसे रिपीट करेंगे इस थॉट को कि मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ, फिर मैं जन्म जन्म की अमर वरदानी हूँ। तो यही बाबा कहते हैं अलौकिक बर्थडे और अलौकिक जन्म का अखूट वर्षा है। बाबा हमको जन्मते ही बच्चों को देते हैं और हम इसे संभालें, वरदानों को कहो या इस भाग्य को। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक
हमें बाबा ने दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, बाबा फिर चेक भी करते, क्रॉस टैली करते कि हम बोल तो रहे दिया है, लेकिन क्या संभाला हुआ है, क्या हमको है स्मृति कि हम कितने श्रेष्ठ हैं, क्या हमारा सौभाग्य है, क्या हमको ये स्मृति है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुए, मुख्य वंशावली हम ब्रह्मा वत्सों का जीवन है, तो तिलक भी अविनाशी है। अगर हम कनेक्टेड है बाबा से, रोज मुरली सुनते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अपना सच्चा सच्चा पोता मेल या चार्ट भगवान को लिख कर देते हैं, रोज उससे मीठी मीठी रूहरियान निकालने के करने के लिए वक्त निकालते हैं, रोज उनसे बैठकर बातें भी करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं, भोजन खाते हुए पानी पीते समय सब कुछ उसे स्वाहा समर्पित करके पीते हैं। जब उनके बच्चों से हम उनके मन मर्जी का प्यार भरा व्यवहार करते हैं, जब हम अपने दिल से छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत या अन्य उद्विग्नताएं क्रोध काम की भावनाएं ये सब उन पर बलिहार करते हैं, तो हम हुए ब्राह्मण जीवन के। तो ये तिलक हमारा अविनाशी है। हमारे मस्तक पे तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। जैसे दुनिया में मानते हैं कि स्त्रियों के मस्तक पे तिलक लगाया तो सौभाग्य की निशानी है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे मस्तक का तिलक यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है कि हम भगवान के ब्रह्मा द्वारा बन गए। तो हम सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी उमंग उत्साह से न्यारा और प्यारा बर्थडे मनाते हैं ना, क्योंकि जो मधुबन जाते हैं वो तो वहाँ डायरेक्ट सामने मनाते हैं, पर हम लोग अपने घरों में या सेंटर्स पे जाके जब मुरली सुनते हैं तो हम भी घर पे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब दिल से उमंग उत्साह लाते हैं। तो मना रहे हैं ना, तो बाबा पूछ रहे हैं और क्या फिर खुश भी है, बर्थडे मना रहे तो खुशी होनी चाहिए, तो बाबा वो भी चेक कर रहे हैं। तो आज परमात्मा हमें खुश देने का न्योता भी दे रहे, खुश रहो हमेशा ही। तो क्योंकि परस्पर हम बर्थडे मना रहे तो वो भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि दोनों को विश मिल रही है, विशिंग्स मिल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं इस खुशी का कोई मापदंड है? इस अतीन्द्रिय सुख को कोई नहीं नाप सकता, इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। परमात्मा को गारंटी है और निकल भी नहीं सकेगा। हैप्पीनेस का स्केल भी अगर हम देख ले, फिर भी इस परमात्मा को मिलने के बाद जो अलौकिक खुशी है, इसके लिए कोई स्केल नहीं बना है अभी तक साइकोलॉजी में या साइकोमेट्रिक। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपको कहे कि सागर जितनी खुशी है, ऐसा प्रश्न अगर पूछे कि क्या सागर जैसी खुशी है, क्या महासागर जैसी खुशी है, तो क्या कहेंगे हम कि सागर तो कुछ भी नहीं हमारे खुशी के आगे। निकलता है ऐसे, चेक करें। अगर नहीं निकलता है तो तुरंत बाबा को कहे बाबा क्यों मुझे खुशी नहीं होती आपकी मुरली से, मुझे आप स्वीकार कर लो। परमात्मा पिता कहते हैं कि अच्छा आकाश जितनी खुशी है। बाबा कहते पहले सागर का पूछा, फिर हमने कहा हाँ, फिर बाबा पूछता है आकाश जितनी है, तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आकाश से भी ऊपर परम धाम है ना हमारा घर, तो आकाश के से जितनी क्या उससे भी ऊंची खुशी है। फिर हमारा सूक्ष्म वतन भी है, तो इसीलिए कोई माप तोल निकला नहीं है, क्योंकि आकाश से भी ऊपर फिर हमारा घर है, वो कहाँ इंक्लूडेड है। उसके बाद सूक्ष्म वतन है, वो भी किसी को दिखता नहीं, तो उसका भी माप किसी के पास नहीं है। तो चाहे सारी गैलेक्सी सारी गिन ले, फिर भी इन दोनों का रिकॉर्ड तो नहीं हो सकता, परमधाम और सूक्ष्म वतन। वहाँ तो हम मन और बुद्धि से जाते हैं, तो वहाँ के हम माइल्स गिन नहीं सकते। तो परमात्मा कहते हैं कि नाप तोल इसीलिए परमात्मा ने निकाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सूक्ष्म वतन है, तुम्हारा उच्च से ऊंचा परम धाम है, तुम्हारा बोल रहा है आज। तो इतनी खुशी है तो परमात्मा ने कहा एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, फिर खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अब बाबा दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या है? समझ गए हैं तो हंस रहे हैं, क्योंकि अभी पहले परमात्मा क्या करते हैं, सैंडविच मेथड अपनाते हैं कम्युनिकेशन की। पहले जो हम में विशेषता है वो बोलते हैं, या फिर जिससे हमको खुशी हो ऐसी हमारे जीवन की प्राप्तियां गिनवा देते हैं, और फिर धीरे से हम में जो परिवर्तन चाहिए वो बीच में सरका देते हैं, और लास्ट में फिर से वाह वाह करते हैं। तो बच्चों को समझ गया बाबा की टेक्निक, तो बच्चे हंस रहे हैं। परमात्मा बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते। बच्चे मुस्कुराए तो बाबा को अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि हम अगर रूखे सूखे योगी बने, हमारे चेहरे पे हमेशा शिकन हो, 12 बजे हुए हो, तो क्या फिर लोग चाहेंगे वो भी मेडिटेशन सीखें?
अगर हम मेडिटेशन सीख रहे हैं या कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हमारे चेहरे हर परिस्थिति में खिले हुए होने चाहिए। भले शरीर थक गया है पर चेहरा पूरा उमंग उत्साह वाला हो। तो हमको इस पर फोकस रखना है, अपने चेहरे पर, कि क्या हमारा चेहरा अंदर बाहर से खुश दिखता है। बाबा हमें रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फूल, मतलब हमेशा और फुल क्वांटिटी। खिला हुआ फूल किसी को भी प्यारा लगता है ना, कली से भी ज़्यादा खिला हुआ फूल अच्छा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर मुरझा जाते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, किनारे कर लेते हैं ना, परमात्मा को याद नहीं करते, मतलब मुरझा गए, खिले हुए नहीं हैं। तो परमात्मा किनारा नहीं करते हमसे, लेकिन हम खुद से या खुद के भाग्य से किनारा करते। भगवान हमको कभी नहीं छोड़ता। वो कभी नहीं बोलता मुरली मत सुनिए, वो कभी नहीं बोलता योग मत करिए। हम अपने दिल से चॉइसेस हमारी बदलते रहते हैं। हम कभी भगवान को छोड़ के इधर उधर भटकते रहते हैं, तो गलती भगवान की नहीं है। वो कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमेशा वफादार बनकर वादा निभाता है। हम बेवफा तो ना बने, हमें इसका ध्यान रखना है। तो आज सेलिब्रेशन का दिन है। अचानक बीच में बाबा कहता है आज डांटेंगे नहीं, आप आज आप क्या अवगुण नहीं गिनाएंगे, क्योंकि बर्थडे का दिन है ना, तो इंसान कितना भी बुरा हो सब लोग उसको खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो परमात्मा भी हमारे अंदर के अवगुणों को जानता है, कितना बाकी है, पेंडिंग है पुरुषार्थ जानता है, पर फिर भी कहता है आज मनाने का दिन है। तो मुरली तो सदा सुनते ही हो, हमेशा ऐसे ज्ञान के रत्न तो हमको मिलते ही है जो हमको परिवर्तन करे। तो आज तो खूब खुशी में नाचो और गाओ। मुरली रोज़ सुनते हो, इसका मतलब ये नहीं मुरली मिस करना है, पर आज मुरली बाबा ने कम चलाई और बाबा ने कहा नाचो खुशियों में गाओ, क्योंकि बहुत मस्ती भी करते हैं बाबा के सामने, नाचते हैं, गरबा खेलते हैं, रास खेलते हैं, लेकिन दुनिया की उच्छृंखलता उसमें नहीं होती। बहुत ही सलीके से, बहुत ही रॉयल्टी से भगवान को साथ में लेके की जाने वाली रास बहुत ही रॉयल होती है। आज की दुनिया की डांडिया गरबा जैसी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग भी करो, लेकिन उमंग उत्साह भी रखना चाहिए। तो आज हमको चेक करना है। हम अगर गंभीर चेहरा बना के बैठ जाते हैं, हम अगर ज्ञान मिला है इसलिए खुद को बहुत ही खींच लेते हैं, तो उसे बाबा नहीं अच्छा मानता। बाबा चाहता है हमारे चेहरे पे उमंग उत्साह दिखे, ताकि बाबा के अन्य बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो डाउन फील करते हैं, उनको खुशी तो मिले हमारे चेहरे को देख के, हमारे चेहरे सेवा करें। तो अभी जो खूब खुशी में नाचो और गाओ, मन से नाचो कहा, मन से नाचो, पाव से नहीं, क्योंकि पाव से नाचने लगेंगे तो पूरा वहाँ मिस हो जाएगा ना। तो इसीलिए मन से नाचो। पाव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी गा रहे हैं, भगवान की भी महिमा और अपने भाग्य की भी। तो बाबा का आवाज़ हमारे दिल तक पहुंच रहा है। अनेक देशों को भी बाबा ने कहा आपकी भी आवाज़ पहुंच रही है। तो योग लगाना ही हमारा क्या काम है। मेहनती क्या है हम ब्राह्मणों को। योग का अर्थ ही है आत्मा परमात्मा का मिलन। तो मिलन से क्या होता है, खुशी में नाचते हैं, कंपेनियन मिलता है। तो आत्मा को भी परमात्मा कंपेनियन मिल रहा है, तो खुशी में नाचना है। बाबा की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है, होता है ना ऐसे खुद ब खुद मन में गीत शुरू रहता है ऑटोमेटिक। तो हम बच्चों का या ब्रह्मावत्सों का काम ही है यह, गाते रहो नाचते रहो। लोग महाशिवरात्रि पर जागरण में नाचते गाते भी हैं, तो उससे भी कनेक्ट करते हैं बाबा। यह मुश्किल है, नाचना मुश्किल है पूछ रहे हैं। कुछ कुछ डांस कैसे मुश्किल होते हैं ना स्टेप्स, लेकिन यहाँ तो बाबा की यादों में खुशी में नाचना है अगर, तो कहते हैं ये मुश्किल है नाचना गाना, नहीं है ना, उसमें तो खुशी होती है। तो जिसको मुश्किल लगता है बाबा ने हाथ भी उठाया। तो आजकल तो नाचने गाने की सीज़न है शादियाँ होती है या अलग अलग त्यौहार व्रत होते हैं, तो सब जिधर उधर नाचते गाते रहते हैं। तो हमको भी क्या करना है, नाचो गाओ, क्योंकि मार्च में बहुत सारे त्यौहार होते हैं। तो सहज है ना नाचो गाओ, सहज है, कांध को तो हिलाओ, गर्दन हिलाओ, बाबा को यस तो कहो। मुश्किल तो नहीं है ना, जानबूझकर हर सहज से हटकर हम मुश्किल में चले जाते हैं। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है हमने, इसीलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है, पूछते बाबा। कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए दूसरे, तो मुश्किल लगेगा ना, भटक गया तो ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है।
भटकने का मार्ग मुश्किल है, बाबा के ज्ञान का राह तो हमें एक जगह स्थिर करने वाली है। तो एक्स्ट्रा उत्कंठा के वजह से, एक्स्ट्रा जिज्ञासा की वजह से हम बाबा को छोड़ के दूसरी तरफ भागते हैं। इसलिए एक बल एक भरोसा हमेशा रखना है। इस ज्ञान में, इस राजयोग में सारे प्रॉब्लम्स के हल मिलते हैं, सारे हीलिंग्स इसमें समाये हुए हैं, सारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के सॉल्यूशंस इसमें समाये हुए हैं। इसमें परमात्मा की डीप काउंसलिंग भी है। ये जीवन जीने की शास्त्र भी है, तो ये जीवन मूल्यों की शास्त्र भी है, तो ये इस जीवन से मुक्त होने की भी शास्त्र में आता है। क्या? ये सारी मुरलियाँ और परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कि यह ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है और हमारी ब्रह्मा वत्सों की जीवन भी मुश्किल नहीं है। हमारे बजाय क्षत्रिय बन जाते, परमात्मा कहते हैं ब्राह्मणों के बजाय हम क्षत्रिय बनते हैं। अब जाति से नहीं, स्थूल जाति से नहीं, ये आत्मा की जाति की बात चल रही है, जो बहुत बार इसके पहले भी आया और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका वर्णन है कि अलग अलग धर्मों की स्थापना और अलग अलग जातियों की बात, ये आत्मा की अवस्था पर है, न कि उसके जन्म पर। आत्मा जिस कैटेगरी वाली है, आत्मा की जो कैपेसिटीज़ है, उसके हिसाब से या तो हम ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण या देवता या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो परमात्मा कहते क्षत्रिय का नाम काम क्या है? लड़ना। तो लड़ना झगड़ना, अगर हमारा खुद से खुद के साथ द्वंद्व है, हम खुद ही खुद के साथ लड़ते रहते हैं, अपनी गलतियां हमको झकझोर रही है, तो यही क्या है? यही युद्ध है। और एक दिन इस युद्ध को हम जीतेंगे जब हम रावण की नाभि में चलाएंगे बाण, देह भान का बाण, तब नष्ट होगा। और फिर परमात्मा कहते हैं कि उसे कहते हैं अदरवाइज लड़ना झगड़ना, तो वो क्षत्रिय हो गए। इसलिए हमारी खुद के साथ भी युद्ध खत्म होने चाहिए, अंदर में सुकून होना चाहिए गहरा, और सारे कन्फ्यूजन नष्ट होने चाहिए। वह तो बाबा कहते हैं क्षत्रियों का काम लड़ना झगड़ना है। तो इस दुनिया में जो युद्ध चल रहे सारे तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो मुश्किल होगा ना, लड़ना झगड़ना। तो बाबा कहते हैं उसको रोकना। तो युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज में रहना सहज होता है। बाबा ने पूछा कि क्या आप लोग क्षत्रिय का या लड़ने झगड़ने का काम करते हैं? तो वो तो मुश्किल होगा ना, बाबा ने पूछा, क्योंकि बहुत सारे बाबा के सैनिक बच्चे माउंट आबू में अपनी ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो वो आए होंगे बाबा के पास। तो उन्होंने कहा, उन्होंने आने के बाद परमात्मा ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। और बाबा कहते हैं कि मुश्किल ही होगा ना वो दुनिया का आपका लड़ना झगड़ना। तो युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज बनाना सहज होता है। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स से मिले। तो आज बाबा की मुरली बहुत फास्ट बाबा ने फिनिश किया, क्योंकि बच्चों को मौज में लाने के लिए बाबा आए हैं और मूल परिवर्तन हो, इस पर बाबा का आज फोकस है। अच्छा, बाबा ने फिर सबसे कंफर्म करवाया कि आपकी प्रतिज्ञा पक्की है या कच्ची है? पक्का व्रत है आपका? कभी कच्चा कभी पक्का तो नहीं। कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने कहा और बच्चों ने धारण किया। बाबा ने कहा और तुरंत बच्चों ने धारण किया। ऐसा नहीं कि क्या स्ट्रगल आएंगे, क्या मुश्किलातें आएगी। बाबा ने कहा और बच्चियाँ निकल पड़ी सेवाओं पर, या बाबा ने जहाँ रखा वहाँ रखे रहे बच्चे, ऐसे बहुत हैं। और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो दुनिया के विरोध में जाके भी बाबा के साथ रहे, तो बाबा उनको आज याद कर रहा है कि उनका तिलक कायम वाला तिलक है, वही व्रत है। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है, इसे समझकर ही बोलना है हमें। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्मयोगी का अनुभव हो, तो इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि हमारा जन्म ही साधारण नहीं है, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज़ रोज़ रात को हमें अपना टीचर बनकर चेक करना है, और प्रमाण, बाबा कहते हैं उस प्रमाण, अपने को परसेंटेज के प्रमाण, हमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो समझेगा हमको। अच्छा, तो फिर आज की मुरली से
बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या कहा कि आपकी तो बच्चों की 2 क्लास हो गई। अच्छा, ये एक याद की यात्रा जिसमें पाप करते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती, तो दूसरा खल्लास होता है। बाबा कहते दूसरा क्लास आएगा। फिर ज्ञान का, तो बाबा कहते ये अच्छा है, एक याद की यात्रा, पाप करते हैं, आत्मा पवित्र बनती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। तो ऐसे बाबा के बच्चे कॉम्बिनेशन में हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भी बाबा काम कर रहे थे। तो बाबा कहते ज्ञान भी सहज है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। हमारे सेंटर और यहाँ में फ़र्क है। यहाँ तो बाप बैठे हैं ना, बच्चे हैं। ये मेला है बाप और बच्चों का, तो तुम्हारे सेंटर से मेला लगता है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चों का आपस में इसीलिए है, स्नेह है, इसीलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। भले याद करते परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम्हारी से बैठो, तुम्हें से बातचीत करो। तो भगवान ने भी समझाया है, बाप और वर्षा, बाप और वर्षा परमात्मा ने हमको समझाया है। और यही हमारी एक्टिविटी में थोड़ा सा फ़र्क होगा थोड़ी देर के लिए। बाबा कहते हैं ख्याल करो इसमें परमात्मा का पार्ट क्या है, ख्याल करो। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र में परमात्मा की सिवाय तो एक कोना कोना भी महकेगा नहीं। इसलिए जब कहते हैं कोई कि तुम ही से बैठो, ऐसे ही तुम ही से खाओ, तुम ही से हर संबंध निभाओ, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं हैं, तो कम से कम परमात्मा को खिलाने से तो खाएंगे। तो परमात्मा कहते बच्चों के साथ खेलना कूदना, वह तो पाप भूख के आगे फिर से बाप वो खुद नहीं समझते। अच्छा, लेकिन खुद नहीं समझा, दूसरों को समझाया तो उसका इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए हमको तो खुद समझ कर ही फिर औरों को समझाना है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्मल भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। आशीर्वाद बाबा कहते आज बाबा ने आज हमें कहा कि बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है तो हम फिर पार हो जाएंगे। बाप का संग करना है, बुजुर्गों की दुआएं भी लेनी है, और यहाँ सबसे बुजुर्ग ब्रह्मा बाबा है, उनकी दुआएं मिलनी चाहिए। तो बुद्धि का योग लगाने से हम सभी आत्माएं पावन बन जाती है। पर लोक लाज संभालने के लिए हमें वो भी कभी अपने नियमों को न तोड़ते हुए करने की कोशिश करना है, और कोई भी नियम का हमें प्रोपोगंडा नहीं करना है। तो हमको ये सब याद रखना है। महाशिवरात्रि के निमित्त हमको नया व्रत लेना है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि में विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तो तुम जानते हो, हम क्या जानते हैं कि सतयुग की नई दुनिया में हम आत्माएं पवित्र, संपूर्ण, निर्विकारी और 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है कलाहीन। तो या राहु का ग्रहण, तो सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो सब काले हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई कोई नहीं जानते, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरा बोलेंगे और मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का स्लोगन, एक सेकंड। बाबा कहते आज धारणा में एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठो, तुम ही से सुनो, तुम ही से खाओ, ये अनुभव करना है कि हर पल बाबा साथ है, बिछड़ा ही नहीं है, जो उनको फिर से याद करे। फिर कुसंग छोड़ संग के सत्य के संग में हमको रहना है। अभी ऐसे वेश धारण करने से तो हम तुरंत परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन हाँ, एक जीवन में इंस्पिरेशन तो हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अनुभव करना है कि अच्छे संग का क्या इफेक्ट होता है और बुरे संग का क्या इफेक्ट होता है। फिर कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। फिर ब्लेसिंग है बाबा की, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। दिल से कहते हो मेरा बाबा, मेरा भगवान, तो
वो भी कहते सब कुछ तेरा। फिर चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, उनके पास बरकत ही रहती है। अगर बरकतें नहीं है तो हमें चेक करना है कि हमारा मन कहाँ डूबा हुआ है। चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, ये नई व्याख्या है। तो ऐसे सरेंडर होने वाले ही मरज जीवा ब्राह्मण है। स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मरे हुए को एक के शब्द में समा दो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। ओम शांति।